तो चलिए सब कुछ ठीक ठाक। इससे पहले हम लोग कहाँ तक देखे थे, बायोलॉजी को देख रहे थे, ठीक है। 6 लेक्चर जो है ऑलरेडी बायोलॉजी पर हमने कर लिए हैं क्लास करके। मजा आ रही होगी तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा और इधर उधर का डिस्टर्बेंस भूल जाइए, ठीक है। और अच्छा से मन लगा करके पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको 4 क्लास और लेंगे बायोलॉजी पर और उसके बाद में कंप्लीटली बायोलॉजी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। टोटल 10 क्लास सफिशियंट है आपका किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए, ठीक है। चलिए चश्मा लगा लेता हूं क्योंकि हमारी आंख में थोड़ा सा क्या हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। चलिए तो हमको नहीं देखना है, आपको टॉपिक को देखना है, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, ठीक है। समझ में आ रही है रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। यह जो है ना वह मेल में भी होता है और उसके बाद में फीमेल में भी होती है, ठीक है। अब सुनो मेल में कैसे होता है और फीमेल में कैसे होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े है ना जी। तो यह क्या होता है, आपस में जब पार्टिसिपेट करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म और ओवम मिलता है, तो ठीक है। तो ये सब डिफिनेशन थोड़ी पूछेगा। सबसे पहला बात आता है ना कि यह 2 तरह का होता है, एक होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक, ठीक है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो है ना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक हो गया यह अलैंगिक। अलैंगिक का मतलब क्या होता है, इसमें एक पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि सेक्सुअल का मतलब होता है क्या, लैंगिक रिप्रोडक्शन, ठीक है। लैंगिक प्रजनन, रिप्रोडक्शन का मतलब प्रजनन लिखे तो समझ में आई बात। कि असेक्सुअल में क्या होता है, ओनली 1 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली 1 पेरेंट्स पार्टिसिपेट होते हैं, जबकि इसमें जो है ना पार्टिसिपेट, इसमें जो है क्या होते हैं, 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। 2 पेरेंट्स जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। बात समझ में आई तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तो छोटा मोटा बात है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में देखो क्या क्या होता है, एक होता है आपका विखंडन, दूसरा होता है आपका मुकुलन और तीसरा होता है कायिक जनन, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, तो पहला हो जाएगा विखंडन। विखंडन क्या होता है, विखंडन होता है ना कि एक और 2 में बट जाएगा, ठीक है। एक जो ऑर्गेनिज्म जो है ना यह 2 में क्या हो जाएगा, बच जाएगा। सिंगल जो है वह किस में बन जाएगा, 2 में बन जाएगा। यह 1 हो गया और दूसरा जो है यह 2 हो गया। तो सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है ना वह किस में बच जाएगा, तो 2 में बच जाएगा। उसके बाद में विखंडन के बाद अगला आता है आपका मुकुलन, ठीक है। मुकुलन क्या होता है, तो मुकुलन होता है कि पेड़ का एक हिस्सा काट देते हैं और क्या करता है, वह नया चीज का फॉर्मेशन कर देता है, नया पेड़ का फॉर्मेशन कर देता है, वही कहलाता है मुकुलन। अर्थात मेरे भाई एक टहनी काट करके कोई भी पेड़ का और लगा दीजिएगा जा करके, तो फिर से वह पेड़ का निर्माण कर देगा, वही क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है, ठीक है। तो पेड़ का एक हिस्सा, कोई भी हिस्सा, पेड़ का कोई एक पार्ट, एक हिस्सा काट करके लगा देने पर लग जाती है, ठीक है। काट कर लगाने पर दूसरे पेड़ का क्या करता है, दूसरे पौधा का निर्माण करता है, वही क्या कहलाता है आपका, तो वह कहलाता है निर्माण, मुकुलन कहलाता है, ठीक है। बडिंग कहलाती है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में तीसरा का जो है ना आपका कायिक जनन होता है, ठीक है। कायिक जनन क्या होता है, नया काया का निर्माण करेगा, उसी को कायिक जनन कहते हैं। इसमें क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म जो है ना, न्यू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिख लीजिएगा पथल चट्टा। पथल चट्टा जो है ना यह क्या आता है, तो यह जो है ना रिप्रोड्यूस होता है कायिक जनन के द्वारा, ठीक है। और रिप्रोडक्शन किसमें पढ़ना है, तो रिप्रोडक्शन जो है ना वह पढ़ना है आपको मेल में भी, और उसके बाद में आपका अगला हो जाएगा क्या, फ्लावर्स में, ठीक है। पौधा में तो पहला हम लगा लेता हूं हेडिंग ह्यूमन में, ठीक है। मेल और फीमेल इसमें आ जाएंगे, मेल हो जाएगा, उसके बाद में फीमेल हो जाएगी, ठीक है। ह्यूमन में बता दिया, जानवर में भी होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा जो है ना पेड़ पौधा में आपका पेड़ पौधा लिख देता हूं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले ह्यूमन को निपटा देता हूं, उसके बाद पेड़ पौधा को निपटा देंगे। इतना अब समझ में आ रही है बात, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिटा दे। चलिए ये सब तो छोटा मोटा बात बताए हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक है। मेल और फीमेल में देखिए रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अच्छा से पढ़ते चलिए, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, समझ में तो आ ही जाएगी, सब छोटा बात है। क्लास 5-6 की आप बात बताए हैं अभी, ठीक है। अब बात बताएंगे अच्छा वाला, ठीक है। चलिए तो प्रजनन नर में, ठीक है। नर में नर लिखे कि मादा लिखे, केवल हम लिख देता हूं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक है। अब ह्यूमन में जो है ना देखो कौन कौन आएगा, मेल होगा और फीमेल होगा। तो हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताता हूं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट,
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, तो सुनो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मेन फंक्शन है आपका टेस्टिस का। पुरुष में जो है ना 2 गो टेस्टिस होता है, टेस्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं, ठीक है। यह क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, ठीक है। यह क्या है, तो टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृषण। इसका काम क्या होता है, स्पर्म निर्माण करना, ठीक है। स्पर्म निर्माण करने का काम किसका होता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन जो है ना वह टेस्टिस कहलाता है, ठीक है। टेस्टिस करता है, टेस्टिस के बाहर का झिल्ली जो है ना यह स्कॉल्टम कहलाता है, ठीक है, या इसी को एपिडिडमिस बोलते हैं। टेस्टिस के बाहर क्या होता है, झिल्ली होता है, जो टेस्टिस को क्या करता है, बाहरी आघातों से रक्षा करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडिडमिस, ठीक है। एपिडिडमिस होता है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं स्कॉर्टम, ठीक है। स्कॉर्टम क्या होता है, टेस्टिस के बाहर का झिल्ली। बाहरी झिल्ली किसका है, तो बाहरी झिल्ली जो है ना यह टेस्टिस का है, ठीक है। जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे आप लिखते चलिएगा। जो करता क्या है, यह टेस्टिस को बचाने का काम करता है। एक पुरुष में कितने टेस्टिस होते हैं, तो एक पुरुष में जो है 2 टेस्टिस होता है। एक टेस्टिस भी रहेगा तो काम हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। यह स्पर्म जो है ना कितना बनाता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ना प्रजनन के समय अर्थात सेक्सुअल रिलेशनशिप के टाइम जो है ना पुरुष का स्पर्म जो है वह 7 ml बनता है, ठीक है। 7 ml क्या होता है, स्पर्म बनता है। यदि एक टेस्टिस रहेगा ना तो क्या होगा, स्पर्म की मात्रा जो है वह घट जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात। अब टेस्टिस स्पर्म को बना दिया और उसके बाद में स्पर्म को बाहर कौन निकालेगा, तो यह भेस डिफरेंस नस होता है, ठीक है। भेस डिफरेंस क्या है, तो भेस डिफरेंस जो है ना यह नस होता है जो टेस्टिस स्पर्म बनाता है कि नहीं, तो यही स्पर्म क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। स्पर्म इसी को देता है क्या जी, तो इसको देता है आपका क्या, स्पर्म को अलग टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टो क्या करता है, टेस्टिस क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है, सेक्रेट करता है। यह जो है ना क्या करता है, दुर्गंध देता है, ठीक है। यह जो है क्या है, तो यह दुर्गंध देता है। इसी को हमने बोल दिया क्या, स्पर्म। टेस्टिस क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। टेस्टोस्टेरोन के फॉर्म में हमने स्पर्म को बोल दिया। समझ में आ रही बात। बनाया हुआ स्पर्म टेस्टिस से बाहर कौन ले जाएगा, तो यह आपका भेस डिफरेंस ले जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या होता है, तो यह आपका पेनिस हो गया, ठीक है। पेनिस का काम क्या होता है, तो पेनिस का काम जो है ना वह स्पर्म को पहुंचाना होता है, कहां तक, तो स्पर्म को यूटेरस में जाकर के महिला को पहुंचा देता है और पेशाब को बाहर निकाल देता है। इसका 2 काम होता है। पहला काम होता है स्पर्म को यूटेरस तक पहुंचाना, स्पर्म को यूटेरस तक पहुंचाना हो गया, ठीक है, वेजाइना के द्वारा। समझ में आ रही है बात। और दूसरा का जो है ना क्या होता है, पेशाब को बाहर निकालना। तीसरा काम नहीं होता है। पेशाब बाहर निकालने का काम कौन करता है शरीर से, तो बाहर निकालना जो है ना वह काम होता है आपका पेनिस का। और यहां पर क्या होता है, तो यहां प्रोस्टेट होता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड मेरे दोस्त यह जो है ना स्पर्म जाता है तो यूरिन को रोकता है, और यूरिन जाता है तो स्पर्म को रोकता है। पहला बात लिख लो, स्पर्म जाता है तो यूरिन क्या होती है, यूरिन को रोकता है, यूरिन को रोकता है। समझ में आ रही है बात। जबकि दूसरा में लिख लीजिए, यूरिन जाता है, पेशाब जाता है, यूरिन जाता है तो स्पर्म को रोकता है। यूरिन जाता है तो स्पर्म को रोकने का काम कौन करता है, स्पर्म रोकता है। कौन, तो यह आपका करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना इसमें क्या होती है, प्रोस्टेट कैंसर नामक बीमारी होता है, ठीक है। नाजुक होता है यह बहुत ही ग्लैंड। इस पर अत्यधिक दबाव वगैरह अर्थात मास्टरबेशन जो है ना, हस्तमैथुन कोई करने लगता है जी, सेक्स नहीं करके सेक्स की फीलिंग को दर्शाने लगता है, वही क्या कहलाता है, मास्टरबेशन कहलाता है। और इससे होता क्या है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड टूट जाते हैं और प्रोस्टेट कैंसर नामक बीमारी होती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। देख रहे हो पुरुष में जो है ना स्पर्म और यूरिन निकलने का एक ही मार्ग है, जबकि महिला में जो है ना वह पेशाब जो है ना 2 मार्ग होती है। एक होता है आपका ओवम निकलने का अलग मार्ग होता है, जबकि पेशाब निकलने का अलग मार्ग होती है, ठीक है। जबकि पुरुष में स्पर्म निकलने का और उसके बाद में यूरिन पेशाब निकलने का एक ही रास्ता होता है, जबकि महिला में 2 रास्ता होती है, ठीक है। यह क्या है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। समझ में आ रही है बात। बोलिए। उसके बाद में और नोट में बात लिखोगे, नसबंदी में होता क्या है। देखो कभी कभी जो है ना पुरुष का जो है नसबंदी किया जाता है। होता क्या है, तो सुनो, यह भेस डिफरेंस वाला जो नस है ना इसको काट दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो भेस डिफरेंस के नस को काट दिया जाएगा तो भेस्कोटॉमी कहलाएगी, ठीक है। पुरुष का नसबंदी क्या कहलाता है, नसबंदी मतलब यह काट देगा जी तो स्पर्म बनाएगा तो टेस्टिस, लेकिन बाहर कहां से निकलेगा, ठीक है। तो पुरुष का नसबंदी जो है ना, कौन कौन पुरुष जो है ना नसबंदी कराता है, ऐसा तो लगता ही नहीं है कि भारत में पुरुष जो है ना वह नसबंदी कराता हो। पुरुष का नसबंदी जो है ना वह क्या कहलाता है, भेस्कोटॉमी कहलाता है। भेस्कोटॉमी हो गया। समझ में आई बात। तो पुरुष का नसबंदी हो जाता है, भेस्कोटॉमी हम मिटा दे, पुरुष वाला कहानी खत्म हो गई। टेस्टिस अब जो है ना हेडिंग लगा लीजिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिटा दे। चलिए, समझ में आई बात। समझ में आ रही तो बहुत बहुत धन्यवाद। राहें जहां तक जाएगी
राहगीर वहां तक जाएंगे, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु की डोरी साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। थोड़ा तो हम तेज पढ़ाएंगे ही, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में चलो बताता हूं, यह थोड़ा जो है ना यह बड़ा सा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा बना लेता हूं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरह से कुछ बनता है मेरे दोस्त, यह जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। यह क्या है, तो यह जो है ना आपका ओवरी है। जिस तरह से पुरुष में 2 गो टेस्टिस होता है, उस तरह से महिला में 2 गो क्या होता है, ओवरी होता है। पुरुष का टेस्टिस स्पर्म बनाता है, जबकि महिला का ओवरी जो है ना यह क्या करता है, ओवम बनाता है, ठीक है, अंडा बनाता है। पुरुष में स्पर्म होता है, जबकि महिला में क्या होता है, अंडा होता है, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु किसको बोला जाता है, जो तो स्पर्म को बोला जाता है, ठीक है। और अंडाणु किसको बोला जाता है, तो ओवम को बोला जाता है, इसको अंडाणु बोला जाता है। तो इसीलिए हमने सीधा बोल दिया कि महिला में अंडा होता है और पुरुष में जो है ना वो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, ठीक है। यह ओवरी क्या करता है, ओवम बनाता है। यहाँ पर जो है यह आपका लेफ्ट ओवरी हो गया और यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट ओवरी हो जाएगा। यह देखो फेलोपियन ट्यूब है, समझ में आ रही है बात, यह क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, या इसी को ओविडक्ट बोला जाता है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब हो गया, फेलोपियन ट्यूब, या इसी को क्या बोल सकते हैं, ओविडक्ट बोल देते हैं। अब होता क्या है ना कि महिला के अंदर जो है ना वह क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, 28 से 30 दिन पर पीरियड होता है, अभी बता रहे हैं, अभी वहां पर नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। यह जो है क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है, जिसको ओविडक्ट बोल सकते हैं। और यह क्या है, आपका लेफ्ट ओवरी है और यह आपका राइट ओवरी है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यूटेरस होता है, यूटेरस होता है। और इसी में बच्चा जो है ना कहाँ होता है, तो बच्चा जो है ना वह बच्चादानी में होता है, गर्भाशय इसको बोला जाता है, हिंदी में गर्भाशय बोलो या इसी को बच्चादानी बोलो, बात बराबर है, ठीक है। गर्भाशय हो गया, या इसी को हम बोल सकते हैं बच्चादानी। पेट में बच्चा नहीं होता है जी, जो कहता है कि पेट में बच्चा है, पेट में बच्चा नहीं होता है महिला का, हमेशा जो है ना बच्चा वह यूट्रस में ही होगा, ठीक है। इसको बच्चादानी भी बोल सकता हूं। बच्चादानी क्यों बोला जाता है, अब समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें बच्चा पलता है। बच्चा जो है ना भोजन किसके द्वारा लेता है, लपेट ले, बच्चा भोजन जो है ना माँ के गर्भ में प्लेसेंटा के द्वारा लेता है, ठीक है। माँ के गर्भ में बच्चा भोजन कहाँ से लेता है, तो माँ के गर्भ में, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, ठीक है। माँ के गर्भ में बच्चा भोजन कहां से लेता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा लेता है, प्लेसेंटा, ठीक है। इसको गर्भनाल बोला जाता है। गर्भनाल क्या होता है, तो जब बचवा जन्म लेगा ना तो देखना उसको नाभि से वो एंटीना की तरह बाहर निकलता है जी, ठीक है। और उसको लेकर के टेटवेट का पहले इंजेक्शन दिया जाता है और लेकर के वह क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, समझ में आ रही बात। उसी के द्वारा बच्चा को भोजन मिलता है, प्लेसेंटा की उसको बोला जाता है, ठीक है। माँ जब भोजन करती है ना, ठीक है, गर्भवती महिला को क्या दिया जाता है, ठीक है, जो महिला प्रेग्नेंट है ना जी, लोड है, उस महिला को देखो क्या दिया जाता है, तो जिंक का नहीं तो आयरन की क्या होती है, टैबलेट दी जाती है, ठीक है। समझ में आ रही बात। जो बच्चा को क्या करता है, बच्चा को प्रोटेक्ट करता है जी, बच्चा को प्रोटेक्ट करता है, एनापोटीन सब की डब्बा आती है, ठीक है। समझ में आई बात। जिंक और इसमें क्या होता है, आयरन होता है। बच्चा को प्रोटेक्ट करता है कौन, जिंक और आयरन, ठीक है। तो माँ जो है ना भोजन करती है, जो उससे एनर्जी लेता है, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, प्लेसेंटा के द्वारा भोजन ले लेता है, ठीक है। समझ में आई बात, यह पूरा कहानी बता दिए। तो ओवरी क्या करता है, यह ओवम बनाता है, ठीक है। यहाँ पर ओवरी से ओवम निकल करके और कहां पर आ जाता है, तो यह फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना क्या होते हैं, इसको सर्विक्स बोला जाता है, ठीक है। सर्विक्स के द्वारा क्या होता है, महिला का पेशाब जो है ना वह बाहर किसके द्वारा निकलता है, तो महिला का पेशाब जो है ना वह सर्विक्स के द्वारा बाहर निकलता है। और यहाँ पर क्या होता है, भेजाइना होता है। यह जो है ना क्या होते हैं, भेजाइना होता है। समझ में आ रही है बात। भेजाइना के द्वारा पुरुष का जो है ना पेनिस जाता है और महिला के यूट्रस में स्पर्म जाकर के छोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पर आता है स्पर्म, और स्पर्म में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जबकि ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और यही कारण है कि ओवम जो है ना जाता है और फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म से मिलने का इंतजार करता है, ठीक है। यह क्या है, तो ओवम है। ओवम और वेट किससे करता है, स्पर्म से मिलने का वेट करता है, स्पर्म से मिलने का क्या करता है, वेट करता है। क्यों वेट करता है, यूटेरस में क्यों नहीं चल जाता है, क्योंकि ओवम में क्या होता है, ओवम में जो है ना वह माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ओवम में नहीं पाया जाता है। और यही कारण है कि फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म, फेलोपियन ट्यूब में जो है ओवम जाकर के स्टोर होती है, लेकिन यूटेरस में नहीं आता है। पुरुष का स्पर्म जो है ना यूटेरस में आता है। स्पर्म में हेड भी होता है और टेल भी होता है, ठीक है। स्पर्म में इस तरह से क्या होता है, आपका स्पर्म होता है, यह स्पर्म का टेल हो गया और यह स्पर्म का क्या हो जाता है,
हेड और यह जो है ना यह मिडिल पार्ट होता है। समझ में आ रही है बात, यह मिडिल पार्ट होता है। पुरुष के स्पर्म में टेल का होना बहुत ही आवश्यक है, अर्थात स्पर्म जो है ना वह आगे भागेगा ही नहीं, ठीक है, स्पर्म आगे नहीं जाएगा तो यह यूट्रस तक जाता है स्पर्म, और उसके बाद में स्पर्म में क्या होती है, मोशन होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो क्या पुरुष के स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया होती है? तो हाँ होती है, लेकिन महिला के ओवम में जो है ना वह माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसमें होता है, और यही स्पर्म जो है ना इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, और कुछ स्पर्म जो है ना वह सामने चला जाता है। तो देखो महिला का ओवरी जो है ना वह अल्टरनेट काम करती है, अर्थात देखो इसमें होता क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, एमसी जिसको बोलते हैं जी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, एम से मेंस्ट्रुएशन, सी से साइकिल, इतना तो समझ में आ रही है, जिसको पीरियड बोला जाता है। 28 से 30 दिन पर क्या होता है, तो 28 से 30 दिन पर महिला के अंदर पीरियड होता है, अर्थात ओवरी जो है ना ओवम बना देता है, और उसके बाद में स्पर्म से मिलने का वेट करता है, ठीक है। जिस महिला की शादी हो गई है तो वह सेक्सुअल रिलेशनशिप में आएगी और स्पर्म जाकर के कहां मिल जाएगा, तो स्पर्म हो जाएगा और उसके बाद में ओवम हो जाएगा। यह दोनों जब मिल जाएगा तो जाइगोट बना देगा, ठीक है। जाइगोट को हम लोग बोलेंगे युग्मंज, ठीक है, युग्मंज। यह जो है ना क्या बन गया, जाइगोट बना दिया। स्पर्म को हम लोग बोलते हैं शुक्राणु, और उसके बाद में ओवम को बोलते हैं अंडाणु, ठीक है। जब स्पर्म और ओवम मिलता है तो क्या करता है, युग्मंज बनाता है, और यही जाइगोट जो है ना वह 40 दिन बाद क्या करेगा, 40 दिन बाद जो है इम्बायरो का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, इम्बायरो का फॉर्मेशन करेगा, और इम्बायरो के रूप में क्या बनेगा, सबसे पहला ऑर्गन तो हार्ट बनेगा, दिल बनेगा, ठीक है। और जैसे ही दिल बनेगा कि नहीं, तो देखना महिला जो है वह उल्टी करने लगती है, पता चल जाता है कि मैं लोड हो चुकी, ठीक है। समझ में आई बात। स्पर्म और ओवम जो है ना यह मिल करके क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा, ठीक है। और यही 40 दिन बाद जो है ना वह क्या होगा, इम्बायरो बनाएगा, और इम्बायरो के रूप में सबसे पहला ऑर्गन क्या बनेगा, हार्ट बनेगा। तो देखो 28 से 30 दिन पर तो पीरियड हो ही गई, लेकिन सवाल उठता है क्या कि यदि जिस महिला की शादी, जिस गर्ल्स की शादी नहीं हुई है, महिला थोड़ी बनेगी, तो होगा क्या, वह जो है ना स्पर्म आपका नहीं मिल पाएगा, और यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो पीरियड होती है ना 28 से 30 दिन पर, यही ओवम क्या हो जाएगा, डेड कर जाएगा, और डेड करके क्या हो जाएगा, यूट्रस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने में 1 से 7 दिन, लगभग 1 से 7 दिन क्या होता है, 1 सप्ताह तक का समय लगता है, ब्लड के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसको ब्लडिंग बोला जाता है। तो यह जो है ना पीरियड में ब्लड जो आती है ना वह ब्लड नहीं होता है, मरा हुआ सेल होता है। बात समझ में आई? तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया। अच्छा, उसके बाद में जो है ना प्रजनन कहां पर होता है, रिप्रोडक्शन जो है ना महिला के किस पार्ट में होती है, तो यह फेलोपियन ट्यूब में जाकर के स्पर्म मिल रहा है, ठीक है। कहां पर स्पर्म मिलता है, तो यह फेलोपियन ट्यूब में मिलता है। ध्यान से समझते चलना है जी, नहीं तो बाउंस कर जाएगा यह सब, ठीक है। तो यही तो आपका कहानी है, इतनी सी तो बात है, हमको तुमसे प्यार है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है ना आपका मेल और फीमेल वाला खत्म हो गई, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला क्या बताना है, तो अगला बताना है हमको थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब बेबीज वगैरह, कि टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज में चलो हम बताते हैं यहाँ से। देखो अच्छा, ओवरी से जो है ना 3 तरह के क्या होते हैं, हार्मोन्स बाहर निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन होता है। इसको बता दे, चलो बता देता हूँ। इसमें भी जो है ना देखो महिला का भी नसबंदी होता है, और देखो होगा क्या इसमें, महिला के नसबंदी जो है ना अनचाहे गर्भ से रोकने के लिए डायफ्राम होता है जी, कंडोम वगैरह आते हैं, ठीक है। यह सब क्लास 10th में पूछता है, ठीक है। चलिए रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ह्यूमन यहाँ पर तो फीमेल बता रहे हैं ना जी, फीमेल वाला हो गया सिस्टम, ठीक है। हमको क्या बताना है, यह वाला क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किसका, तो यह फीमेल का है। इस तरह से लगभग डायग्राम को क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ हो जाएगा सर्विक्स, और उसके बाद में यह हो जाएगा भेजाइना, ठीक है। यह भेजाइना हो गया, यह यूट्रस हो गया, यह आपका ओवरी हो गया, ठीक है। इसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब होता है। समझ में आ रही बात, या इसी को ओविडक्ट बोल सकते हैं। समझ में आई? चलो यहाँ से 3 तरह के क्या होता है, 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। समझ में आई बात? और कौन कौन हार्मोन्स होता है, पहला होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होता है। उसके बाद में दूसरा होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन होता है। और उसके बाद में तीसरा होता है आपका रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन जो है ना यह होता है। यह एस्ट्रोजन क्या होता है, तो यह जो है ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या करता है, तो यह जो है ना शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि जैसे ही 12 से 13 साल का लड़की होती है कि नहीं, तो उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने लगता है पहला। दूसरा जो है ना स्तन में उभार आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में और क्या हो जाता है, आवाज चेंज हो जाती है, ठीक है। हाइट जो है ना वह ग्रोथ कर जाता है, यही सब तो एडोलेसेंस कहलाता है। तो आपका होता क्या है, 12 से 13 साल पर जब पीरियड आने लगती है ना, इसको बोला जाता है मीनार्च,
ठीक है, मीनार्च बोला जाता है। पुरुष में स्पर्म जो है ना वह 12 से 13 साल तक निकलने लगता है, और महिला में भी जो है ना 12 से 13 साल तक निकलने लगता है। किताब 11 से 12 देता है महिला में, और 12 से 13 देता है आपका पुरुष में, ठीक है। तो यह जो है ना पीरियड होने लगता है, और इस एज को क्या बोला जाता है, मीनार्च बोला जाता है। और 50 से 55 साल तक क्या होता है, यह कंप्लीटली समाप्त हो जाते हैं। पुरुष का स्पर्म निकलना बंद हो जाता है और महिला का पीरियड आना बंद हो जाती है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, मेनोपॉज बोला जाता है, मेनोपॉज, मेनोपॉज बोला जाता है। समझ में आ रही है बात। अच्छा, एक बात जो है ना, एक बच्चा पूछा था कि जब स्पर्म और ओवम मिल जाता है और जाइगोट बना देता है तो क्या कंप्लीटली 9 महीना के लिए पीरियड बंद हो जाएगा जी? तो हाँ, गर्भवती महिला का पीरियड जो है ना वह 9 मंथ के लिए बंद हो जाती है, ठीक है। 9 मंथ के लिए कंप्लीटली बंद हो जाएगा जी। फिर उसके बाद में जैसे ही बच्चा जन्म लेगा कि नहीं, तो फिर से 28 से 30 दिन पर क्या होगी, पीरियड बनेगी, ठीक है। 9 मंथ के लिए कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। अच्छा, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को कौन शो करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, यह बच्चा को प्रोटेक्ट करता है। गर्भवती महिला में यह हार्मोन्स निकलती है, बच्चा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बच्चा को प्रोटेक्ट करता है, बाहरी आघातों से प्रोटेक्ट करता है। और यही कारण है ना कि जब गर्भवती महिला होती है तो डॉक्टर साहब जिंक और आयरन की क्या करते हैं, गोली देते हैं कि यह प्रोटेक्ट रहेगा, बच्चा बरियार रहेगा। गर्भवती महिला जो है ना बच्चा को जन्म देते समय जो है ना यह बरियार रहेगा बच्चा, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में रिलैक्सिन हार्मोन जो है ना यह बच्चा को गर्भ में घुमाने का काम करता है, ठीक है। बच्चा को गर्भ में कौन घुमाता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है ना गर्भ में घुमाता है। बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, बच्चा को गर्भ में घुमाने का काम करता था। जो महिला गर्भवती है जी वह ज्यादा मेहनत करेगी, भारी काम नहीं बोल रहे हैं, ज्यादा मेहनत करेगी तो उसका रिलैक्सिन हार्मोन जो है वह ज्यादा बनेगा और बच्चा जो है ना माँ के गर्भ में अच्छा से घूमेगा। ब्रेन का जो है ना निर्माण अच्छा तरीका से होगा, ठीक है। माँ जो है सीढ़ी चढ़ेगी तो बच्चा का ब्रेन में झटका लगेगा, बच्चा जो है ना वह तेज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो बोलिए, यह रिलैक्सिन हार्मोन जो है बच्चा को गर्भ में घुमाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में कभी कभी बच्चा जो है ना उल्टा होता है। उल्टा बच्चा का मतलब क्या होता है जी, बच्चा जब गर्भ से बाहर निकलता है ना तो होता क्या है, उसका जो है सिर पहले निकलता है और पैर बाद में निकलता है, नहीं तो पैर बाहर निकालेगा जी और उसके बाद में मुंह निकालेगा ही नहीं, तो गर्दन इस यूट्रस की दीवार से फंस करके गर्दन दबने का डर होता है और बच्चा को मरने का डर होता है, ठीक है। कभी कभी बच्चा जो है ना पूरा तरीका से फंस जाता है यूट्रस के दीवार में, तो यह छोटा ऑपरेशन क्या होता है, यूट्रस की दीवार को काट करके हल्का बाहर बच्चा को निकाल दिया जाता है, तो यह छोटा ऑपरेशन हो गया। लेकिन होता है कभी कभी का कि बच्चा जो है ना यूट्रस की दीवार से पूरे आकर के फंस जाता है, तो ऊपर से काट करके इसका, ठीक है, स्टोमक और बच्चा को सीधे निकाल लिया जाता है यूट्रस के ऊपर भाग से, ठीक है। इसको बड़ा ऑपरेशन कहा जाता है। समझ में आ रही है बात, आ रही है समझ में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। गर्भवती महिला को अंजीर, देखो गर्भवती महिला को क्या क्या नहीं खाना चाहिए, अंजीर होता है, उसके बाद में पका हुआ पपीता, पका हुआ पपीता जो है ना गर्भवती महिला को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अंजीर हो गया, पका हुआ पपीता, और उसके बाद में अनानास हो गया, यह सब गर्भवती महिला को भूल करके नहीं खाना चाहिए, पपीता वगैरह, ठीक है, मिटा दें। चलिए टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में बता देता हूं। टेस्ट ट्यूब बेबीज, टेस्ट ट्यूब बेबीज होता क्या है सुनो। अब टेस्ट ट्यूब बेबीज में क्या आते हैं, जुड़वा बच्चा वाला कहानी है वो बताना है जी, कि जुड़वा बच्चा कैसे जन्म ले लेता है, बता दे कि छोड़ दे, ठीक है। कभी कभी बच्चा में जो है ना बीमारी आ जाता है, सिंड्रोम का भी शिकार हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, बुली बेबी सिंड्रोम, यह सब बीमारी है जी, ठीक है। तेरे को पटाउ 13वां क्रोमोसोम में गड़बड़ी आएगा तो पटाउ सिंड्रोम का शिकार हो जाएगा। क्लिनीफेल्टर 21वां सिंड्रोम में, आपका 21वां क्रोमोसोम में जब गड़बड़ी आएगी तो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम का शिकार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा से पढ़ते रहिए, बातें नहीं बनाने का, ठीक है, मुद्दे की बात करता हूं। क्या बताना है, टेस्ट ट्यूब बेबीज, टेस्ट ट्यूब बेबीज होता है, ट्यूब्स बेबीज, ठीक है। यह होता क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबीज कहने का मतलब होता है कि एक परख नली हम लिए, ठीक है, एक परख नली ले करके पुरुष का इसमें क्या होता है, स्पर्म मास्टरबेशन के द्वारा, हस्त मैथुन के द्वारा जो है ना वह पुरुष का स्पर्म ले लिया जाता है, ठीक है, और महिला का जो है ना वह इंजेक्शन से ओवम ले लिया जाता है, और यह दोनों को क्या होता है इसमें ले करके मिक्स कर देते हैं, और मिक्स जैसे ही होगा कि नहीं, तो अभी जस्ट हमने बताया कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिल करके क्या करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, युग्मज बनाएगा। 40 दिन बाद क्या करेगा, इम्बायरो बनाएगा। इम्बायरो के रूप में सबसे पहले पहिल का ऑर्गन क्या बनेगा, तो हट बनेगा, ठीक है। तो 40 दिन बाद थोड़ी कोई छोड़ता है, ठीक है, जाइगोट बन जाता है, और यह जाइगोट को क्या होता है, दूसरा महिला को खोज लिया जाता है कि केने है तू, और उसके बाद में इस जाइगोट को उस महिला के यूट्रस में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, ठीक है, जिसको सेरोगेटिक मदर बोलते हैं,
सेरोगेटिक मदर क्या होता है, तो सेरोगेटिक मदर का कहने का अर्थ है कि कोई का स्पर्म और ओवम किसी और का है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ओवम और स्पर्म किसी और का है, लेकिन उसको लेकर के अपने यूट्रस में पाल कौन रही है, दूसरा मदर पाल रही है, उसी को सेरोगेटिक मदर कहा जाता है। जब बच्चा जन्म लेगा कि नहीं, तो जिसका स्पर्म और ओवम है उसको हो जाएगा और उस महिला को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है, इसी को बोला जाता है सेरोगेटिक मदर। बात समझ में आ गई, बोलिए। उसके बाद में आपका जुड़वा बच्चा बता दें, जुड़वा बच्चा के बारे में चलो बता देता हूं कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है। तो देखो, एक स्पर्म और एक ओवम मिलता है तो एक बच्चा बनता है। एक स्पर्म हो गया, जब फर्टिलाइजेशन होती है कि नहीं, निषेचन जो होता है ना, ठीक है, स्पर्म और ओवम मिल जाना फर्टिलाइज कहलाता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। स्पर्म क्या होता है, तो मेल का जो होता है आपका ठीक है, सब कुछ ठीक है, हाँ, मेल का जो होता है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो टेस्टिस होती है वह क्या करता है, तो मेल वाला जो है पार्ट को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल वाला को ओवम बोलते हैं, समझ में आई, बोलिए। तो एक स्पर्म और एक ओवम मिल करके क्या करता है, एक ओवम जो है ना यह मिल करके बनाता है जाइगोट, ठीक है, जाइगोट तो हरदम बनेगा और इसमें एक बच्चा जो है ना वह क्या होगा, एक बच्चा जन्म लेगा, ठीक है। उसके बाद में कभी कभी एक स्पर्म होता है और दो ओवम से मिल जाता है, दो ओवम एक साथ होते हैं, ठीक है, कभी कभी दो ओवम जो है ना इस तरह से होता है और पुरुष का स्पर्म इंटर मार देता है, ठीक है, निकलता है। तो फर्टिलाइजेशन के समय जो है ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप के टाइम जो है ना, पुरुष का स्पर्म और महिला का ओवम बहुत मात्रा में निकलता है, लाखों लाखों की मात्रा में निकलता है। अब समझ जाओ कि 1 लाख यदि मिल जाएगा तो 1 लाख बच्चा जन्म ले लेगा जी, ठीक है। लेकिन होता क्या है, एक ही स्पर्म एक ओवम से मिलता है और उसके बाद में क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो एक स्पर्म और दो ओवम से जाकर के मिल जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएंगे, ट्विन भी हो जाएगा, जुड़वा बच्चा हो जाएगा। लेकिन चेहरा क्या करेगा, फेस जो है ना वह मैच करेगा, ठीक है, फेस जो है ना दोनों का मैच करेगा, लगेगा कि जुड़वा है, ठीक है। एक स्पर्म और दो ओवम मिल जाएगा तो इसके अलावा जो है ना कभी कभी दो स्पर्म जो है ना एक ओवम में अचानक से एंट्री मार देते हैं एक साथ और यहां पर भी क्या होगा, जुड़वा बच्चा बन जाएगा, ठीक है, जुड़वा बच्चा बन जाएगा। लेकिन फेस जो है ना वह फेस मैच ना करेगी, ठीक है, बोलिए, फेस मैच नहीं करेगी। इम्यूटिक सैक के अंदर बच्चा जो है ना वह मां के गर्भ में होता है जी, ठीक है, समझ में आ रही है। यहां पर जो है ना यह है आपका, यहां बच्चा पलता है यूट्रस में, तो इम्यूटिक सैक के अंदर जो है ना, इम्यूटिक सैक के अंदर क्या होता है, बच्चा जो है ना वह बंधा होता है मां के गर्भ में, ठीक है, मां के गर्भ में बच्चा किसके अंदर जो है वह बंधा होता है, इम्यूटिक सैक के अंदर बंधा होता है। और एक बात हमने बता दिया कि इसमें जो है ना इम्यूटोब्लास्टोसिस होता है, ठीक है, इम्यूब्लास्टोसिस लिखो, इमियो, ठीक है, इमियो ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस जो है ना टोसिस, यह क्या होती है, जांच होती है और इसी के द्वारा पता कर लिया जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है, ठीक है। यदि लड़का रहेगा तो 2 गो टेस्टिस आएगा, इस तरह से स्कैनिंग करेगा तो अल्ट्रासाउंड में, ठीक है, 2 गो दाग आ जाएगी तो यह कह देगा कि लड़का है, जन्म लिया, ठीक है। और उसके बाद में जो है क्या होता है, कुछ नहीं आएगा, प्लेन आ जाएगा, सादा आ जाएगा, तो लड़की जन्म लेती है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। यह क्या होता है, लड़की जन्म लेती है, जबकि यह जो है ना आपका जांच कराना अपराध है, इसी को बोला जाता है भ्रूण जांच। और भ्रूण जांच क्या होता है, कानूनी अपराध होती है। इम्यूब्लास्टोसिस के अंदर डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड की मदद से झांक लेते हैं और यह प्रक्रिया कब होती है, 3 मंथ बाद। अच्छा, पुरुष का जो है ना टेस्टिस कब बनता है जी, बच्चा जो जन्म लेता है ना तो टेस्टिस किस महीना से बनना स्टार्ट हो जाता है, 6 से 7 महीना जो बाद है ना, 6ठा से 7वां महीना बाद क्या होता है, बच्चा का टेस्टिस बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यह बात याद रखिएगा। ब्रेन जो है ना इसी का, ब्रेन जो है ना इसी दरमियान ब्रेन भी बनते रहता है। एक सीजीएल में सवाल आया हुआ है ना कि ब्रेन का किस पार्ट को फूलने से, ठीक है, बच्चा का किस पार्ट के खुलने से जो है ना ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, न्यूरल ट्यूब, लिख लो, न्यूरल ट्यूब जो है ना, न्यूरल ट्यूब जैसे ही फूल जाएगा, न्यूरल ट्यूब फूलने से क्या होता है, फूलने से ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, ब्रेन का निर्माण होता है। या सीजीएल में सवाल आई हुई है कि किस ट्यूब को फूलने से जो है ना बच्चा के ब्रेन का निर्माण होता है, तो न्यूरल ट्यूब के फूलने के कारण बच्चा के ब्रेन का निर्माण होता है। मिटा दे, चलिए, यही सब तो बात है रिप्रोडक्शन में। अब हमको हेडिंग लगाना है क्या, रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, ठीक है, पेड़ पौधा में, समझ में आई। इससे पहले थोड़ा सा बोटनी के बारे में कहानी बता देता हूं और तब रिप्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। मेन रिप्रोडक्शन खत्म हो गया, समझ में आ रही बात। सेक्स डिटर्मिनेशन बता दिए है जी कि कब लड़का होगा कब लड़की होगा, यही क्या करा दे, ठीक है, कर दे सेक्स डिटर्मिनेशन। चलो बता देता हूं लगने सेक्स डिटर्मिनेशन भी। ऐसे तो सेल डिवीजन में पढ़ाई हुई है कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है, ठीक है। चलिए, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, सेक्स
डिटरमिनेशन, सुनो सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है, क्रोमोसोम कहाँ होता है, तो यह आपका सेल है और सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको क्रोमोसोम बोला जाता है। इस क्रोमोसोम को खींचोगे तो डीएनए मिलेगा, डीएनए को खींचोगे तो जीन मिलेगा, ठीक है। माता पिता का गुण बच्चे में देखने को मिलता है डीएनए के कारण, ठीक है। वाटसन और क्रिक कहते हैं, जबकि जोहानसन आते और कहते हैं कि ना ना जब खींचिए रहे डीएनए को तो पूरा खींच देते हैं, और माता पिता का गुण जो है ना वह बच्चे में जीन के कारण देखने को मिलती है, ठीक है। सेक्स डिटरमिनेशन, तो वही सेक्स डिटरमिनेशन में क्रोमोसोम को हम ले लिए, तो क्रोमोसोम जो है ना ह्यूमन में कितना होता है, तो ह्यूमन में क्रोमोसोम जो है ना यह 46 होता है, 23 का पेयर बोल सकता हूं, ठीक है। और इस 46 क्रोमोसोम में देखो होता क्या है, 46 क्रोमोसोम में आपको बताता हूं कि ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम होता है और दूसरा जो है ना ऑलोसोम होता है, ठीक है। ऑलोसोम होता है, ऑटोसोम जो है ना वह कैसा होता है, तो ऑटोसोम जो है ना यह 44 गो होता है और ऑलोसोम जो है ना यह 2 गो होता है, तो 44 और 2 46 गो हो गया ना। यह महिला का क्या होता है, महिला एवं पुरुष दोनों का, महिला एवं पुरुष, पुरुष का क्या होता है, सेम होता है। यही कारण है कि महिला का ब्लड पुरुष में, पुरुष का ब्लड महिला में, महिला का हार्ट पुरुष में, पुरुष का हार्ट महिला में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। और ऑलोसोम जो है ना यह 2 तरह से लिख लेता हूं, एक आपका मेल के लिए, ठीक है, और दूसरा जो है ना आपका फीमेल के लिए, ठीक है। मेल में XY क्रोमोसोम होता है, ठीक है, मेल में XY क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है। जब रिप्रोडक्शन होती है कि नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्रजनन के समय जो है ना, जब सेक्सुअल रिलेशनशिप के टाइम आती है या सेक्सुअल रिलेशनशिप के समय पुरुष का जो है ना यहाँ से X आता है और महिला का X आता है, तो X और X मिलकर के क्या बन गया, लड़की जन्म ले ली, ठीक है। और यहाँ से जो है ना 44 गो में 22 गो माँ से आ जाएगा और 22 गो जो है ना वह पिता से आ जाएगा, तो देखो बच्चा में भी 44 और 2 46 गो क्रोमोसोम हो गया ना जी, बोलिए। तो X और X मिलकर के लड़की जन्म लेगा, जबकि पुरुष का Y आएगा और महिला का X तो हरदम आएगा ही, ठीक है, क्योंकि महिला में केवल XX होता है, जबकि पुरुष में जो है ना XY दोनों होता है, तो पुरुष का Y और महिला का X मिलकर के क्या जन्म लेता है, लड़का जन्म लेता है। अर्थात किसी महिला का बार बार लड़की जन्म ले रही है तो उसमें केवल और केवल बाबूजी को क्या माना जाता है, दोष माना जाता है, महिला का कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, 31 मिनट में हमने पूरा रिप्रोडक्शन को लपेट दिया, ठीक है। इसको पढ़ाने के लिए सब 4-5 क्लास ले लेता है जी, एक बात भी नहीं छोड़े, पूरा बता दिए। रिप्रोडक्शन से जहां से पूछेगा बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है ना हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, बोटनी, ठीक है। बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है बोटैनी, बोटनी। इसका फादर कौन है जी, तो पिता जो है ना जनक कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस, ठीक है। पूरी शुरू कहानी में हम बताए थे थियोफ्रेस्टस जो है ना क्या है, तो थियोफ्रेस्टस जो है ना बोटनी के फादर है। समझ में आई बात, क्यों थियोफ्रेस्टस जो है ना वह बोटनी के फादर क्यों है, तो थियोफ्रेस्टस जो है ना वह बोटनी के फादर इसलिए है ना कि यह क्या किए थे, बायोलॉजी से अलग ब्रांच के रूप में स्थापित कर दिया था। 5 से 6 हजार पेड़ पौधों का अध्ययन किया और उसके बाद में एक बहुत अच्छा जो है ना बहुत बढ़िया एक थ्योरी लिखा जी, और उसमें किताब बनाई, और उस किताब का नाम क्या है आपका, उस किताब का नाम क्या है जी बताइए, प्लेंटेरा जेनेरा प्लांटेरम तो कार्ल लिनियस का है, बताइए उस किताब का नाम क्या है जी, जल्दी बताओ। वनस्पति विज्ञान बोटैनी, थियोफ्रेस्टस फादर है, ठीक है। उस किताब का नाम क्या होगा, बुक का नाम बताइए, एनिमेलिया हिस्टोरिया, ठीक है। और यहाँ पर प्लांटेरा हिस्टोरिया, प्लांटेरा हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम जो है ना, जेनेरा प्लांटेरम अलग है, हिस्टोरिया प्लांटेरा लिखो, प्लांटेरा हिस्टोरिया, ठीक है, यह है, ठीक है। जबकि जेनेरा प्लांटेरम के लेखक जो है ना वह कार्ल लिनियस है। कभी कभी दिमाग से निकल जाती है, तो फादर जो है ना थियोफ्रेस्टस है, बुक का नाम जो है ना प्लेंटेरा, ठीक है, हिस्टोरिया। उसके बाद में यह जो है ना कैसे बताए कि पेड़ पौधों जो है ना वह जीवित होता है। पहले मानना था ना कि पेड़ पौधे में कोई जो है ना जान नहीं है, ठीक है। पेड़ पौधे में पहले मानना था कि पेड़ पौधे निर्जीव है, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं सजीव है। और आपका कौन क्रेस्टोग्राफ की मदद से जगदीश चंद्र बोस जो है ना बता देते हैं क्या कि पेड़ पौधे में क्या होता है, जीव होता है, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस ने क्या कहा, क्रेस्टोग्राफ की मदद से, क्रेस्टोग्राफ, ठीक है, क्रेस्टोग्राफ की मदद से पेड़ पौधों को जीवित बताया, पेड़ पौधों को जीवित
बताया, ठीक है। पहले मानना था कि पेड़ पौधा में कोई जान वगैरह नहीं होती है, ठीक है, लेकिन आते हैं जगदीश चंद्र बोस और कहते हैं कि नहीं, पेड़ पौधा में भी क्या होते हैं, जीव होते हैं, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले यह आपका बीज हो जाएगा, ठीक है। बीज जो है ना यहाँ पर अंकुरेशन जो है ना, अंकुरन, ठीक है, किस हार्मोन्स के द्वारा होता है, यह सीड हो गया। और यहाँ पर अंकुरन जो है ना वह किसके द्वारा होगा, तो अंकुरन मतलब होता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन जो है ना वह किस हार्मोन्स के द्वारा होती है, तो यह आपका जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा होता है। जिब्रेलिन हार्मोन जो है ना क्या होता है, उत्तरदायी होता है, और इसी के द्वारा क्या होती है, तो पेड़ पौधे में जो जर्मिनेशन होता है, अंकुरन होता है, वह किसके द्वारा होता है, तो यह जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा होता है। यह वाला ऊपर चला गया, यह वाला नीचे आ गया, यह वाला आपका पृथ्वी का पार्ट हो गया। तो जहां से रूट ऊपर चला जाता है उसको शूट सिस्टम बोलते हैं। जहां से अब देखो बीज से यह ऊपर चला गया, इसको शूट बोलते हैं, और नीचे आ गया इसको जड़ बोलते हैं, इसको रूट बोलते हैं। रूट का निर्माण जो है ना वह किसके द्वारा होता है, तो रेडिकल के द्वारा होता है, ठीक है। इसको मूलांकुर बोला जाता है, ठीक है। मूलांकुर के द्वारा क्या होता है, तो मूलांकुर के द्वारा जो है ना यह रूट का फॉर्मेशन होता है, जबकि शूट का फॉर्मेशन जो है ना यह प्रांकुर के द्वारा होता है, ठीक है। प्रांकुर का मतलब होता है पमूले, ठीक है। पमूले के द्वारा क्या होता है, तो यह शूट का निर्माण होता है। यहाँ से कई सारे रूट निकले होते हैं जिसको टैप रूट बोला जाता है, ठीक है, टैप रूट बोला जाता है। यह वाला जो है ना आपका क्या है, मेन रूट है, ठीक है। और यहाँ पर होता है आपका रूट कैप। रूट कैप की सहायता से क्या करता है, तो रूट कैप की सहायता से जो है ना यह जड़ मिट्टी को खोदता है और अंदर की तरफ चला जाता है। इसमें जो है ना इसका काम क्या होता है, पानी को लेना, ठीक है। जाइलम का काम करता है कौन, पानी को लेना कौन करता है, तो पानी को लेने का काम जो है, सॉरी, ठीक है, पानी को लेने का काम कौन करता है, तो पानी को लेने का काम जो है ना यह रूट करता है और उसके बाद में शूट में छोड़ देता है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, तो कलर जो है ना प्लास्टिक बताए है ना, या तो यह कलरलेस होगा, ठीक है, कलरलेस होगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि यह ल्यूकोप्लास्ट में आ जाएगा, हमने सेल में पढ़ाए हैं जी। ल्यूकोप्लास्ट यह कलरलेस होगा, और नहीं तो व्हाइट कलर की होगी, नहीं तो ब्राउन होगा, इसके अलावा दूसरा कलर नहीं होगी, ठीक है। यह रूट के बारे में हो गया। रूट का भी अलग अलग कहानी आती है। एडवेंटेजियस रूट होता है, ठीक है, उसके बाद में टैप रूट होता है, आपका क्लाइंबिंग रूट होता है, तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। एडवेंटेजियस रूट क्या होता है, अपस्थानिक जड़, लिख दे, यह कभी कदाल पूछ देगा तो पूछ दे दे। अपस्थानिक जड़ जो है ना क्या होता है, जैसे बरगद का पेड़ है ना वह अपस्थानिक जड़ होता है, ऊपर से निकलता है और नीचे चला जाता है। एग्जांपल में लिख लो बरगद का पेड़, ठीक है। यह करता क्या है जी, प्रोटेक्ट करता है बरगद का पेड़ में, ठीक है। यह करता क्या है, यह जो है ना प्रोटेक्ट करता है, बाहर से एक्स्ट्रा जो है ना एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एडवेंटेजियस रूट, ठीक है। अपस्थानिक जड़, इसको मिटा दें, रूट के बारे में हो गई। यह वाला आपका सूट है, इसमें नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता है। रूट में जो है ना नोड एवं इंटरनोड जो है ना नहीं पाए जाते, इंटरनोड नहीं पाया जाता है। समझ में आ रही बात, आलू शकरकंद यह सब क्या है, मूली, यह सब जो है रूट है। एग्जांपल में लिख लो आलू शकरकंद, ठीक है। आलू हो गया, शकरकंद, ठीक है, शकरकंद, उसके बाद में आलू शकरकंद, प्याज लहसुन, ठीक है, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, यह सब क्या है, तो यह सब जो है ना रूट है। आदि रूट नहीं है जी, आदि हो गया, आदि को ही ना, अदरक, हल्दी, ठीक है, यह सब क्या है, तो यह मॉडिफाइड स्टेम है जी, मॉडिफाइड स्टेम है। बात समझ में आई तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आदि और हल्दी जो है ना वह क्या है, आपका मॉडिफाइड स्टेम है। इस शेप का रहेगा ना तो आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका गाजर कैरोट, ठीक है, यह क्या है, तो यह जो है ना आपका रूट है, ठीक है। मिटा दें, बोलिए। अब शूट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। यही ना बताए थे कि यहाँ पर रैम होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, और यहाँ पर सबसे ऊपर सैम होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। मिटा दें, चलिए थोड़ा सा जो है ना वनस्पति विज्ञान बोटनी के बारे में अच्छा से पढ़ना है। बोटनी से तो बच्चा सीधे भाग जाता है जी कि समझ में ना आई तो काहे ना आई तो। देखो बिहार पुलिस, रेलवे, इस सब में इतना तो डीप में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी तैयारी अपना करके रखेंगे। सवाल कहीं से आएगा, यदि लक्ष्य को सोच लिया है कि भेदना है तो मेहनत तो दिन रात करना ही पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो आप लूसेंट पढ़ के जाइएगा तो फुसेंट हो जाइएगा, ठीक है। नहीं तो कोई कोई स्पीडी पढ़ के जाएगा जी, ठीक है। और वही बच्चा कहेगा कि अरे मार के आए हैं 80 गो, और उसके बाद में यहाँ मिलाएंगे तो 80 गो में रिजल्ट जाएगा कहाँ जी, ठीक है। बोलिए वनस्पति विज्ञान, ठीक है। अगला हमको बताना है क्या, सूट वाला, यह, ठीक है। ऊपर चला गया तो इसको हम लोग सूट सिस्टम बोलते हैं। यहाँ से इस तरह से यह निकल गया, इसको हम लोग कहाँ से बोलते हैं, तो ऊपर चला गया तो सूट सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांकुर बोलते हैं। यहाँ से निकल गया आपका नोड, और दो नोड के बीच की दूरी क्या कहलाता है, तो दो नोड के बीच की दूरी जो है ना वह इंटरनोड कहलाता है, ठीक है। दो नोड के बीच की दूरी क्या कहलाता है, तो इंटरनोड कहलाता है। यह हो गया आपका नोड,
ठीक है। और वेरी सॉरी मेरे दोस्त, यह हो गया नोड, और इस दो नोड के बीच की दूरी जो है ना, यह क्या कहलाता है, इंटर नोड कहलाता है, ठीक है, इंटर नोड कहलाता है। यहां पर यह हो जाएगा क्या, सैम, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट यह क्या कहलाता है, सैम कहलाता है। इसको बोला जाता है शूट एपिकल मेरिस्मेंट, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्मेंट होता है, मेरिस्मेंट, ठीक है। अभी फूल वगैरह बताना है, ठीक है। चलो पत्ता को लपेट लेता हूं, इस तरह से जो है ना, यह आपका क्या है, तो यह आपका पत्ता होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। पत्ता भी कई तरह के होता है जी, लीफ जो है ना वह भी कई तरह के होता है। सुनो, इसको क्या बोला जाता है, ठोर को बोला जाता है एपेक्स, ठीक है। पत्ता का यह ठोर वाला क्या है, तो यह जो है ना एपेक्स है। इसको क्या बोला जाता है, इसको पेसियोल बोला जाता है, हिंदी वाले बच्चे इसको ब्रिंट बोलेंगे, ठीक है। यह वाला जो है ना पार्ट क्या कहलाता है, मिडरिप कहलाता है, ठीक है। पीपल का पत्ता वगैरह देखे होंगे तो यह वाला ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, बीच में भी बनता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। यह क्या कहलाएगा, आपका लीफ वेन्स कहलाएगा, ठीक है, लीफ वेन्स कहलाएगा, ठीक है। यह जो है ना क्या होगा, लीफ मार्जिन हो जाएगा, लीफ मार्जिन हो जाएगा। समझ में आ रही बात। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसको अस्टोमटा बोला जाता है, ठीक है, अस्टोमटा बोला जाता है। इसके अंदर कौन सा सेल होता है, गार्ड सेल होता है जी। गार्ड सेल जो है ना कहां पर होता है, तो यह अस्टोमटा में होता है। अस्टोमटा का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसफर कर देना, ठीक है, लपेट लें। इसका काम होता है O2 लेना और CO2 में कन्वर्ट करना, ठीक है, वेरी सॉरी, ठीक है। पौधा करता क्या है, तो CO2 लेता है, ठीक है, CO2 लेता है और ऑक्सीजन बना देता है, ठीक है, बना देता है, ठीक है। CO2 को O2 में कन्वर्ट करना और O2 को CO2 में बना देना, ठीक है। बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है, तो पेड़ पौधा द्वारा बाई प्रोडक्ट हमारा क्या है, यूजफुल है जी, ठीक है, ऑक्सीजन को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब कि क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। तो हाँ, इसमें फोटोसिंथेसिस जो है ना, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण होगी, तो हाँ प्रकाश संश्लेषण जो है ना होगा। हरा पौधा अपना भोजन जो है ना स्वयं बनाता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश। उसके बाद में अगला हो जाएगा क्लोरोफिल और वाटर की उपस्थिति में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सवाल एनटीपीसी में आया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण पौधा का हरा रंग होता है, उसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। चलिए मिटा दे, यह आपका क्या हो गया, सूट हो गया। पत्ता का भी कई सारे आकार होता है, ठीक है, लीफ मार्जिन में जो है ना कई सारे आ जाते हैं। आपका एक होता है सिंपल लीफ, एक होता है कॉम्प्लेक्स लीफ, ठीक है, एक होता है डिजाइन के आधार पर बांटते हैं, ठीक है, एक आपका फॉर्मेशन के आधार पर बांटते हैं, ठीक है। तो यह सब जो है नहीं पूछता है, समझ में आई। चलिए अब हम हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, फूल, मिटा दे। चलो फूल, एक सवाल हम पूछे, बताओ आलू में जो है ना हरा रंग किसके कारण होता है, तो हरा रंग जो है ना वह ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है जी, ठीक है। समझ में आई बात। तो आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, तो आलू का हरा रंग जो है ना वह सोलेनिन के कारण होता है। प्याज में जो है ना क्या पाया जाता है, एलासिन पाया जाता है, इसलिए प्याज काटिएगा ना तो क्या होता है, आपका आंसू देता है, लिख दे। आलू जो है ना इस पर रोग है जी, यह सब क्या है, यह रोग है जी बोटनी में, ठीक है। आलू का हरा रंग, आलू का हरा रंग किसके कारण, यह होता है ऑक्सीजन की कमी, O2 की कमी के कारण। उसके बाद में दूसरा का लिख लीजिए, आलू का हरा रंग ऑक्सीजन की कमी के कारण। उसके बाद में आलू का अंदर में क्या पार्ट हो जाता है, काला, आलू का रंग काला। आलू का चालू बेटा कहाँ गया था, वो अलग है जी। यह जो है ना किसके कारण होता है, तो यह जो है ना आपका आलू का काला रंग होता है, यह भी रोग है, ठीक है। यह भी ऑक्सीजन की कमी वगैरह के द्वारा होता है, ठीक है। एक बात हम और बताएं, आलू का हरा रंग ऑक्सीजन की कमी के कारण। प्याज में क्या होता है, प्याज में आपका एलासिन पाया जाता है, यह याद रखिएगा जी। जो काटिएगा ना तो आपको क्या होगा, आंख से आंसू निकलेगी। लहसुन में जो है ना, लहसुन में क्या होता है, तो लहसुन में सल्फोनिक एसिड पाया जाता है, सल्फोनिक एसिड पाया जाता है। इसमें क्या होते हैं, सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर होता है। और उसके बाद में चौथा याद रखिएगा, हल्दी में जो है ना, हल्दी में तुर्कमीन पाया जाता है, हल्दी में तुर्कमीन पाया जाता है। और यह तुर्कमीन करता क्या है, कैंसर जैसे बीमारियों से लड़ता है, ठीक है। हल्दी दूध वगैरह जो है ना देखिएगा कोई कोई को पीते हुए, ठीक है। तो हल्दी दूध क्या करेगा, एक मिनट, हल्दी दूध जो है ना यह क्या करता है, तो हल्दी दूध मेरे दोस्त यह आपको शरीर का जितना सारा दर्द है ना वह क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। हल्दी जो है वह कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हल्दी में जो है वह तुर्कमीन पाया जाता है। देखो चश्मा निकालते ही गजब की तरह लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सेफ्टी जो है ना वह मिला है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, राहें जहां तक जाएंगे राहगीर वहां तक जाएंगे। बस लक्ष्य लेकर के चले हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यह लक्ष्य जो है ना दिल में एक जो है ना आंधी होना चाहिए, बशर्ते जेब में गांधी हो चाहे ना हो, ठीक है। चलिए
समझ में आ रही है? हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, फूल, ठीक है, फूल के बारे में, फ्लावर के बारे में। फूल का मतलब होता है फ्लावर, ठीक है। फ्लावर का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका स्टडी जो है ना, फूल का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, ठीक है। एंथोलॉजी क्या कहलाता है, फूल की अध्ययन, ऐसा नहीं कि थेथरोलॉजी, वो अलग हो जाएगा जी, ठीक है। फूल का अध्ययन जो है ना वह एंथोलॉजी कहलाता है। यह क्यों उगता है, तो फूल उगता है आपका फास्फोरस के कारण, ठीक है। फास्फोरस के कारण जो है ना फूल उगता है, याद रखिएगा, फास्फोरस, फास्फोरस के कारण क्या होता है, तो फास्फोरस के कारण उगता है, ठीक है। उसके बाद में देखो फूल के बारे में लपेट ले, तो चलो फूल के बारे में लपेट लेता हूं, ठीक है। इस तरह से होता है कुछ कुछ बात। क्या तुम्हें याद है, हमने बायोलॉजी का पूरा सेशन पढ़ा रखे हैं, याद है तो बहुत बहुत धन्यवाद, वरना भाड़ में जाए, ठीक है। फिर से पढ़िए, इसका अर्थ होता है, यह देखो, यह वाला निकला होता है इस तरह से, 3 को निकाल दे कि 2 को निकाल दे, जय को निकालना है, निकालिए। यहां से यह निकल गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेशियोल, इसको पेशियोल बोलते हैं, ठीक है। यह वाला क्या होता है, तो यह वाला जो है ना आपका एंड्रोनेशियम कहलाता है, एंड्रोनेशियम, ठीक है। एंड्रोनेशियम का मतलब क्या होता है, पुरुष का भाग, पुरुष भाग जो है ना, मेल पार्ट क्या कहलाता है, फ्लावर में एंड्रोनेशियम कहलाता है, जबकि फीमेल पार्ट जो है ना वह गाइनोसियम कहलाती है, ठीक है। इसको फिलामेंट, एंथर और पॉलन ग्रेन बोलते हैं। एंड्रोनेशियम में क्या हो जाएगा, यह वाला जो निकला है ना, इसको फिलामेंट बोला जाता है, ठीक है, फिलामेंट बोला जाता है। इसको एंथर बोला जाता है, एंथर बोला जाता है, इसके अंदर अंडा होते हैं, ठीक है। इसको पोलन ग्रेन बोला जाता है, ठीक है, समझ में आई बात। और यहां पर देखो यह ओवरी होता है, ओवरी हो गया, यह बीच में क्या होता है, स्टाइल होता है, ठीक है। और यहां सबसे ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा होता है, ठीक है। तो यह हो गया स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल, समझ में आ रही है बात। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं, थैलेमस, थैलेमस बोलते हैं इसको, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे पुष्पासन, ठीक है, पुष्पासन हो गया। और यहाँ पर जो है ना पत्ता की तरह निकला होता है, इसको बोला जाता है कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स का मतलब होता है दलपुंज, ठीक है, हिंदी बड़ा टाइट है जी, दलपुंज हो गया। और उसके बाद में यहाँ से देखो डिजाइन इस तरह से होता है, इसको क्या बोला जाता है, क्लोरा बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है बाह्य दलपुंज। इतना ही सा तो बात है, फ्लावर में इतना ही तो रटना है जी, ठीक है। चलो हम लपेट लेता हूं, कैसे जो है ना रिप्रोडक्शन फ्लावर में होती है, ठीक है, कैसे जो है ना फल बनेगा, कैसे फूल बनेगा, ठीक है। आम का भी आ रहा है ना जी, सीजन आइल है, अप्रैल महीना है ना, तो देखना आपका मोजर वगैरह लग गया होगा, टिकोरा भी आ गई होगी, ठीक है। तो धैला है मोजर और फरेगा टिकोरा, और उसके बाद में हो जाएगा आम, ठीक है, फिर मिलेगा महंगा दाम। चलिए, तो क्लोरा हो गया बाह्य दलपुंज, ठीक है। देखो होता क्या है, मेल पार्ट में आपका, मेल पार्ट का मतलब होता है एंड्रोनेशियम, एंड्रोनेशियम, ठीक है। एंड्रोनेशियम का मतलब होता है मेल पार्ट। इसमें कौन कौन होता है, तो फिलामेंट होता है, फिलामेंट हो गया, दूसरा का हो गया आपका पोलन, एंथर और पोलन ग्रेन, ठीक है। पहले फिलामेंट, उसके बाद में एंथर लिखो, और तीसरा लिख लीजिए आप क्या, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, समझ में आ रही है बात। पोलन ग्रेन हो गया, यह वाला स्टेमिना जो है ना इसी के पार्ट होता है, एंड्रोनेशियम, स्टेमन भी इसको बोला जाता है, स्टेमन, ठीक है, कोई कोई यह भी बोलता है। चलो, तो फिलामेंट हो गया, एंथर हो गया और पोलन ग्रेन हो गया। फीमेल का पार्ट जो है ना क्या क्या आता है, तो फीमेल में आता है आपका ओवरी, उसके बाद में स्टाइल होता है, और उसके बाद में तीसरा जो है ना वह स्टिग्मा होता है। पॉलिनेशन जो है ना इसमें देखो होता क्या है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो है ना इसका अर्थ होता है, पॉल्यूशन मत लिख देना जी, प्रदूषण हो जाएगा, ये पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन जो है ना यह क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है परागकण, ठीक है। अब यह परागकण देखो होगा क्या, परागकण जो है ना करने के पीछे रीजन आपको बता दे, तो यह सब उतार लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, हम मिटा करके फिर से डायग्राम बनाएंगे साफ से, ताकि आपको समझा सके अच्छा से, मिटा दें। चलिए, परागकण जो है ना देखो कैसे होगा पॉलिनेशन, ठीक है। सवाल पूछता है कि बताओ चमगादड़ के द्वारा अरे चमगादड़ के द्वारा जो है ना पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, पानी के द्वारा होगा तो क्या होगा, हवा के द्वारा होगा तो क्या होगा, इंसेक्ट के द्वारा होगा तो क्या होगा, आदमी के द्वारा यदि पॉलिनेशन हो जाता है तो बताइए क्या होगा। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया होता है, सबसे छोटा फूल जो है ना वह बोल्फिया होता है, ठीक है। सबसे छोटा पक्षी हेमिंग बर्ड होती है, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है, ठीक है। सबसे बड़ा सेल शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा होता है। सब फेमस क्वेश्चन है जी, ठीक है। चलिए, इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छा से पढ़ते रहिए। इसके बाद जस्ट हम स्टार्ट करेंगे क्या, पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में भी क्या करेंगे, लपेटेंगे इसी तरह से,
ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निष्पक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त व्यक्तियों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए आज विधि मार्च शुक्ल सप्तमी के द्वारा इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत समर्पित और समर्पित करते हैं। यही तो प्रस्तावना है, प्रीमेम्बल। ठीक है, बोलिए प्रीमेम्बल की भाषा कहाँ से आई है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, यह वाला जो है ना हालत बिगड़ जाएगी जी, अच्छा से पढ़ते चलिए। ठीक है, यह वाला क्या हो गया आपका, फिलामेंट हो गया, फिलामेंट हो गया, यह वाला एंथर हो गया, एंथर हो गया, और ये अंदर का पार्ट जो है ना यह पोलन ग्रेन हो गया, पोलन ग्रेन। ठीक है, अच्छा से पढ़िएगा ना तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगी, नौकरी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। यह जो है ना पड़ोसी को लगता है कि इसी तरह से यह बोलते रहता है जी, नौकरी करना मकसद थोड़ी होता है। ओवरी हो गया, उसके बाद में स्टाइल हो गया, उसके बाद में यहाँ पर जो है ना यह स्टिग्मा हो गया। इतना पढ़ाई लिखाई जो है ना किसी का नौकर बनने के लिए करिएगा, या ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा मालिक बनिए तो अच्छा से दिन रात तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, यह फिलामेंट हो गया, ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा, फिलामेंट, एंथर और पोलन ग्रेन। अब देखो होगा क्या, पोलन ग्रेन कैसे होता है, यहाँ से जो है ना पोलन ग्रेन कैसे होगा, तो आपका पोलिनेशन जो है ना पोलन ग्रेन से पोलिनेशन बनेगा। आपका तितली के द्वारा हो सकता है, इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है। यहाँ पर पेड़ पौधे जो है ना हवा बहेगी तो आपस में पत्तियां टकराएगा, और यहाँ पर क्या होता है तो यहाँ ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा हो गया। स्टिग्मा क्या करता है, यहाँ पर 3 गो अंडा होता है, तो देखो ओवरी में कितने अंडा, तो 3 अंडा होता है। ठीक है, और यहाँ से करता क्या है, ध्यान से सुनना जी, यहाँ से इंसेक्ट या तितली यह पोलन ग्रेन 2 गो चूस लेता है। ठीक है, कितना पोलन ग्रेन जो है ना 2 गो पोलन ग्रेन ले लेता है, और कहाँ पर चला जाता है लेकर के, यह चला जाता है स्टिग्मा के पास। तो देखो 2 पोलन ग्रेन में से एक जो है ना पोलन ग्रेन, एक जो है ना पोलन ग्रेन हो गया, और एक जो है ना क्या हो जाएगा आपका ओवरी में से अंडा, एक जो है ना एक अंडा हो जाएगा, यहाँ पर चला जाता है, और यह अंडा मिल करके क्या करेगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, यह क्या कर दिया, जो यह जो है ना फर्टिलाइजेशन हो गया, फल का निर्माण कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह 1n है, यह भी 1n है, और 1 1 मिल करके 2n बन जाएगा ना। तो 1n को हम लोग बोलते हैं हेप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड हो गया यह, उसके बाद में डिप्लॉइड हो गया, 2n को बोला जाता है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, और 3n को बोला जाता है ट्रिप्लॉइड। ठीक है, ट्रिप्लॉइड। समझ में आ रही है बात। तो देखो यहाँ से क्या होगा, पोलन ग्रेन इंसेक्ट है या आपका हवा के द्वारा यह चला जाएगा स्टिग्मा के पास, और उसके बाद में मिल जाएगा एक ओवम। ठीक है, एक अंडा और एक पोलन ग्रेन मिल करके क्या करेगा, यह ओवम मिल करके जाइगोट का निर्माण करेगा, और जाइगोट से क्या बनेगी, फल का निर्माण होगा। ठीक है, यह क्या होगा, फल का निर्माण होगा। उसके बाद में अब सुनो यहाँ पर क्या है, तो एक वो बच गया क्या, एक पोलन ग्रेन अभी बचल है, एक पोलन ग्रेन हो गया। ठीक है, और उसके बाद में देखो एक वो यहाँ पर अंडा मिल गया है, और एक अंडा अभी 2 अंडा बचा हुआ है, तो 2 क्या